हेलो एवरीवन। ये कहानी काफ़ी पहले के टाइम से शुरू होती है जहाँ पे एक तोशिया नाम के लड़के को तलवार से मार दिया जाता है। लेकिन अपने लास्ट टाइम में भी ये अपने प्यार को याद करता है। मौत के बाद इससे दो एंजल मिलने आते हैं जो इसे बताते हैं कि अब ये भी एंजल बनेगा, वो भी प्यार का एंजल। क्योंकि ये एक सच्चा प्यार करने वाला पर्सन था जो कि अपने लास्ट टाइम में भी अपने प्यार को ही याद कर रहा था, तो अब ये लोगों को इनके सच्चे प्यार से मिलवाएगा। तोशिया को ये एंजल वगैरह नहीं बनना था, लेकिन इनके सामने इसकी एक नहीं चलती। टाइम बीतता जाता है ना, हम मॉडर्न टाइम में आते हैं जहाँ पे एक चोर एक लड़की का पर्स चुरा लेता है, जाके दूसरे लड़के से कहता है कि मुझे मारो। जब ये लड़का ऐसे नहीं मारता तो ये खुद ही अपने आप को मार के ये पर्स इसे दे देता है। अब ये लड़की इस लड़के से काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है एंड चोर को पुलिस पकड़ के ले जाती है। लेकिन ये चोर पुलिस दोनों एंजल हैं जिन्होंने इन दोनों को कपल बना दिया है। एंजल तोशिया को सिर्फ 4 और कपल की ज़रूरत है जिसके बाद ये आज़ाद हो जाएगा। एंड इस काम को करने में इसके 2 एंजल फ्रेंड इसकी हेल्प में हमेशा रहते हैं। एंजल को मिलती है हमारी एक्ट्रेस जिसका नाम है मिन। ये यहाँ पे अपनी 3 बहनों के लिए प्रे करती है कि उन्हें जल्द से जल्द उनके प्यार मिल जाए जिसके बाद उनकी शादी हो जाए। एंड एंजल इसे बोल रहा होता है कि वहाँ पे कुछ बांधने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनकी किस्मत में आए लड़कों के साथ तो मैं ही उन्हें मिलाऊंगा। मिन अपनी बहन के साथ यहाँ जापान में अपनी कंपनी के काम के सिलसिले में आई हुई है, जबकि इसकी बाकी दोनों बहन अभी अपने देश में ही है, जिसमें से एक तो हमेशा अपने काम में ही बिजी रहती है, इसका सारा ध्यान है पैसे कमाने में। एंड दूसरी जो कि बहुत ज़्यादा पुराने ख्यालातों में है, इसका फेवरेट काम है ट्रेडिशनल म्यूज़िक प्ले करना। मिन अपनी तीसरी बहन जो कि इसके साथ जापान में ही आई हुई है, इसे बताती है कि मैंने प्रे की तुम तीनों की शादी के लिए। लेकिन इसे तो शादी के नाम से ही नफरत हो गई है तब से जब ये अपने प्यार से शादी करने वाली थी। लेकिन एक प्रेग्नेंट लेडी आके बताती है कि ये मेरे हस्बैंड हैं। पी मेरे को इस लड़के पे इतना ज़्यादा गुस्सा आया था कि इसने खूब सारी पिटाई की थी। तब से इसका मानना है कि ये सिंगल मर जाएगी, लेकिन ऐसे लड़के को कभी डेट वगैरह नहीं करिएगी, यानी ना ही शादी। एंजल तोशिया को टास्क मिलता है कि इन चारों बहनों को उनके सोलमेट से इसे मिलाना है, जो कि पहले से ही फिक्स था। इसका बॉस इसे बताता है कि तुम्हारे पास इस काम को करने के लिए सिर्फ 3 महीने बाकी रह गए हैं। अगर तुमने ये पूरा नहीं किया तो तुम हमेशा के लिए दुनिया से गायब हो जाओगे। दरअसल ये बात इसे पहले ही बता दी गई थी कि इसे 3 लाख जोड़ियों को मिलाना है। तभी से ये अपने काम पे लग गया था, चाहे वह एक दूसरे के ऊपर इन्हें गिराना हो पुराने टाइम में या फिर नए टाइम में, एक दूसरे के पेपर गिरा के उन्हें मिलाना हो। एंजल तोशिया तब से ये काम करता आ रहा है, जिसमें कि अब ये बोर भी हो चुका है। इसे लगता है कि दुनिया के इंसान बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं शायद, एंड बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक, इसलिए अब इस दुनिया को इसे छोड़ के हेवन में ही जाना है। बट इसके दोनों फ्रेंड्स इसे समझाते हैं कि हेवन में क्या रखा है, वहाँ तो इतनी सदियों से वही पुराने ट्रेडिशंस चलते हुए आ रहे हैं जिससे कि हम बहुत ज़्यादा बोर हैं। यहाँ अर्थ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मिन अपने बॉयफ्रेंड ट्राई से बात कर रही होती है। ये दोनों अपनी बिजनेस की वजह से एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा कम मिल पाते हैं, लेकिन इन दोनों का रिलेशन फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड यही इसकी वो किस्मत वाला लड़का है। जापान से थाईलैंड ये जा ही रहे थे। मिन को यहाँ एक लड़की दिखती है जिसका बैलून ऊपर फंस गया था, ये इसकी हेल्प करती है। ये सब कुछ एंजल भी देख रहा था, ये सब कुछ इसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, जिसपे इसके दोनों फ्रेंड्स इसे चिढ़ाने लगते हैं कि तुम्हें ये लड़की पसंद आ गई क्या। मिन इस लड़की की हेल्प करके आ ही रही थी कि इसका एक्सीडेंट होने वाला होता है, जिससे कि एंजल इसे बचा लेता है। लेकिन इससे मिलते ही तोशिया को अपनी पुरानी मेमोरीज याद आती हैं कि शायद यही इसका वो पहले वाला प्यार है। एंड इस चक्कर में इन दोनों की किस हो जाती है। तोशिया से मिन इसे बहुत ज़्यादा डांटती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब करके। बट ये कहता है कि मैंने क्या किया, तुमने मुझे किस की। ये अपनी बहन वगैरह को बताती है कि देखो इसने मुझे किस की, मैं पुलिस को बताऊंगी, इसे जेल भेजूंगी। बट ये बताता है कि मैंने तो इसकी जान बचाई है एंड इसने ही मुझे किस की, देखो मेरे गाल पे इसकी लिपस्टिक का निशान भी है। इसकी बहन इससे पूछती है कि क्या सच में इसने तुम्हारी जान बचाई, क्या वो लिपस्टिक तुम्हारी है। इसे हाँ बोलना पड़ता है। इसकी बहन इसकी तरफ से एंजल को सॉरी बोलती है। मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि इसने आज तक अपने बॉयफ्रेंड को भी खुद को किस नहीं करने दिया था, लेकिन इसने कर दी थी। एंजल मन मन मुस्कुरा रहा होता है। इसके फ्रेंड्स इसे कहते हैं कि कैसी लगी, थे बताता है कि बहुत ज़्यादा अच्छी। बट तभी इसका खड़ूस बॉस आके कहता है कि तुम किसी ह्यूमन को लाइक तो नहीं करने लगे, तुम्हें पता है ना कि ये हमारे एंजल रूल्स के खिलाफ है। देन ये इसे एंजल ज़ीरो की स्टोरी बताते हैं जिसे एक ह्यूमन से प्यार हो गया था, लेकिन ये रूल्स के खिलाफ है एंड जो भी एंजल किसी ह्यूमन को प्यार करता है उस ह्यूमन की मौत हो जाती है। जीरो ने जब इनसे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी तब इन्होंने एक शर्त पे इस ह्यूमन को
जिंदा छोड़ दिया था कि आज के बाद एंजल जीरो एस से कभी न मिले, न कभी इससे प्यार करे। जीरो एस पे मान गया था, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। घर आने पे इसकी मॉम इसके हालचाल पूछती है तो बताती है कि ट्रिप और तो बाकी सही रही, बस एक चीज़ ने दिमाग ख़राब कर दिया। इसकी बहन अपनी मॉम को बताने ही वाली थी कि क्या हुआ, बट ये इसे मना कर देती है। देन हम एक और लड़की को देखते हैं जो कि मिन की कज़न है। ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंजॉय कर रही होती है कि इसके पापा इसे जल्दी से मीटिंग में बुला लेते हैं। इसका बॉयफ्रेंड इसे जाने से मना करता है तो वो कहती है कि चलो मैं तुम्हें भी आज लेके चलती हूँ। ये जो कि मिन के चाचा हैं, इन्होंने कभी कंपनी में कोई कंट्रीब्यूशन तो किया नहीं था, लेकिन प्रॉफिट में इन्हें बराबर का हिस्सा चाहिए था, जो कि मिन के पापा इन्हें देने से मना कर देते हैं। ये सभी लड़कियों को एक एक हिस्सा देते हैं, भाई समझ के इसे भी दे देते हैं, क्योंकि वैसे तो ये कुछ काम वगैरह करता नहीं। तभी इसकी बेटी यहाँ पे आती है और अपने इस बॉयफ्रेंड को इंट्रोड्यूस कराती है। अभी इसके पापा के लिए मीटिंग इम्पोर्टेंट थी, जो कि लड़ना स्टार्ट कर देते हैं कि आपने कभी मुझे अपनी बराबर का नहीं समझा, वरना तो आप मुझे भी कोई टास्क देते। मिन के पापा इससे बोलते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तो ये बताता है कि वो नया प्रोजेक्ट, बट मिन के पापा मना कर देते हैं कि वो तो मैंने मिन को दे दिया। इस पे ये इन्हें सुना के चला जाता है। इनकी तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है। इनकी लड़की इन्हें बताती है कि देखो पापा, ये मेरा बॉयफ्रेंड जो कि आपका दामाद बनेगा, एंड ये बहुत बड़े खानदान का रईसज़ादा है। बट इसके पापा को पता था इस लड़के की असलियत का, कि ये एक नंबर का फ्रॉड है। ये जब इसे बोलते हैं कि मैं पुलिस को बुलाऊं क्या, तो ये अपनी इस गर्लफ्रेंड को छोड़ के भाग जाता है। तभी मीना के इसे कहती है कि आप जो कुछ भी बोलते हो, मेरे पापा की तबीयत ख़राब हो जाती है, इससे अच्छा है कि मैं आपको वो प्रोजेक्ट ही दे दूँ। लेकिन इसके चाचे का ये साले साहब, इसे अब भी चैन नहीं मिलता एंड ये अपने जीजा को भड़काना स्टार्ट कर देता है कि इसमें भी मिन की कोई चाल ही होगी, वरना आपको प्रोजेक्ट कैसे दे देती। एंजल मिन के बारे में सोच रहा होता है कि कहीं वो मेरा पहले वाला प्यार तो नहीं, बट इसके फ्रेंड्स आके इसे समझाते हैं कि इन इंसानों के चक्कर में मत पड़ो, वरना अगर इस चक्कर में 3 महीने में तुमने 4 कपल को नहीं मिलाया ना, तो गायब हो जाओगे। ये भी सोचता है कि हाँ सही बोल रहे हो। पी में अपनी दोनों बाकी बहनों को भी बता देती है कि पता है वहाँ पे क्या हुआ, मिन की फर्स्ट किस हो गई। लेकिन मिन को तो ये सब सोच सोच के ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि ऐसा कैसे हो गया, एंड बस ये इस बात को याद नहीं करना चाहती थी। तभी इसका बॉयफ्रेंड इसे आके सरप्राइज़ करता है। मिन इसे कहती है कि अभी हमारी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी बड़ी बहनें कुंवारी बैठी हैं, तो क्या तुम मेरा वेट कर लोगे। ये बताता है कि हाँ, मैं तुम्हारा हमेशा वेट करने के लिए तैयार हूँ। ये इसे किस करने ही वाला था, लेकिन ये मना कर देती है। त्रय कहता है कि सॉरी, हमने तो पहले से ही प्रॉमिस किया है कि मैं पहले तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगूंगा, उसके बाद ही कुछ भी करूँगा। बट अभी के लिए ये इसे रिंग दे के प्रपोज करता है। इन दोनों की इस हैप्पी जोड़ी को एंजल भी देख रहा था, जो ये सोचता है कि चलो एक कपल तो बन जाएगा, लेकिन बाकी 3 बहनों का क्या होगा, जिसमें से एक तो शादी के नाम से ही चिढ़ती है, दूसरे को अपने काम से ही फुर्सत नहीं मिलती कि वो किसी लड़के को ढूंढ सके और उससे प्यार कर सके, एंड तीसरी जो कि इतने पुराने ख्यालातों की है, उसके हिसाब का लड़का, पता नहीं उससे वो सेट हो पाएगी या नहीं। कैसे भी करके इसे काम करना तो था ही, तो ये इनकी कंपनी में जाने की डिसाइड करता है। मिन की कंपनी में एक लड़की है जो कि इनके बिजनेस को अपनी फैमिली की तरह ही मानती है, एंड मिन को भी ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मिन के लिए इसका बॉयफ्रेंड यहाँ पे भी खाना लेके टपक पड़ता है। इन दोनों एक साथ ऐसे खुश देख के इसे पता नहीं क्या जेलसी हो रही थी, एंड ये थोड़ा चिढ़ के यहाँ से चली जाती है। मिन यहाँ से जा ही रही थी कि ये देखती है कि इनके होटल में ये किस वाला लड़का क्या कर रहा है। ये अपने एक एम्प्लॉय को कहते हैं कि देखो वही लड़का, तो ये बोलने लगता है कि अच्छा, जिसने आपको किस की थी। मिन से कहती है कि इस बात को दोबारा मत दोहराना, बट जब इससे दूसरा पूछता है तो वो उसे बता देता है कि देखो वही लड़का जिसने मैम को किस की थी। एंड ये आगे पार्सल करता है कि देखो ये वही लड़का जिसने मैम को किस की थी, जिस सबसे ये परेशान हो जाती है। ढूंढते ढूंढते लास्ट में इसे एंजल मिल ही जाता है, जिसकी इसे खबर लेनी थी एंड पूछना था कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या वो जापान से यहाँ थाईलैंड में इसका पीछा करते हुए आ गया। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये नई सीरीज़ कैसी लगी, मुझे इसे आगे कंटिन्यू करना है या नहीं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू।